सबसे पहले 1962, फिर 1967, फिर 1987 और फिर 2020। अगर इन तारीखों में कुछ भी कॉमन है तो वो है चीनी सेना का भारतीय सेना पर धोखे से हमला, और यही चीनी सेना के कायर होने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर 1962 को छोड़ दिया जाए तो भारतीय सेना ने चीनी सेना को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है और चीनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चीनी सेना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह भारतीय सेना से सीधे आमने सामने का मुकाबला कर सके। इसी के चलते वह धोखे से सब भारतीय सेना कोरोना की वजह से लद्दाख में LAC से कुछ पीछे हट गई तो चीनी सेना चुपके से भारतीय ज़मीन पर आ बैठी। मगर अब भारतीय सेना ने भी ठान लिया है कि वो चीनी सेना को पीछे खदेड़ कर ही मानेगी। लेकिन इस सब के बीच चीन लगातार भारत और भारतीय सेना पर युद्ध की धमकियां देकर और अपने आधुनिक हथियारों की धौंस दिखाकर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने और डराने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसके चलते चीन ने भारतीय सीमा से सटकर बड़े पैमाने पर अपनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें DF-26 और 21 तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत के कोरला सैन्य ठिकाने पर DF-26 और 21 मिसाइलें तैनात की हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स दैट रेस्पा की ओर से जारी ये सैटेलाइट तस्वीरें इस साल जून महीने में ली गई हैं। इन तस्वीरों में ये मिसाइलें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। बता दें, इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर तक है और इसकी जद में भारत के ज़्यादातर शहर आते हैं। चीन ने इसे लद्दाख से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। ये मिसाइल अपनी दोहरी क्षमता के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी इसी क्षमता के कारण दुश्मन को ये समझना मुश्किल होगा कि कौन सी मिसाइल परमाणु हथियार लेकर आ रही है और कौन सी नहीं। DF-26 की इसी मारक क्षमता के कारण इसे चीन की गुआम किलर मिसाइल कहा जाता है। दरअसल गुआम जापान के पास अमेरिका का नेवल बेस है। चीन ने वर्ष 2015 में अपनी सैन्य परेड में पहली बार इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। इस मिसाइल का जिम्मा अब चीनी सेना की रॉकेट फोर्स के पास है। हालांकि भारत के पास इसके टक्कर की अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलें हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 80 DF-26 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें कुल 80 से 160 मिसाइलें हैं। मिसाइलों के साथ साथ चीन की एयरफोर्स ने कासगढ़ एयरपोर्ट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी के बम वर्षक विमान H-6 को भी तैनात किया है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स दैट रेस्पा की सैटेलाइट इमेज में दिखाई दिया है कि एयरफोर्स पर रणनीतिक बॉम्बर और दूसरे एसेट भी तैनात हैं। बता दें, लद्दाख से यहाँ की दूरी लगभग 690 किलोमीटर को देखकर आशंका जताई गई है कि भारत से तनाव के चलते तैनाती की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि इस बेस पर 6 शयान H-6 बॉम्बर हैं, जिनमें से 2 पेलोड के साथ हैं। H-6 बॉम्बर से दागी जाने वाली मिसाइलों की रेंज करीब 200 किलोमीटर है। इनके अलावा 12 शयान JH-7 फाइटर बॉम्बर हैं, जिनमें से 2 पर पेलोड हैं, तो वहीं 4 शेनयांग J-11 16 फाइटर प्लेन भी हैं, जिनकी रेंज करीब 3530 किलोमीटर है। इसके साथ ही चीन ने KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी यहां तैनात किया है।